ये निश्चित रूप से है कि ये बहुजन समाज पार्टी को डैमेज करने का एक हथकंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो पार्टी 1984 में बनी है, जो राष्ट्रीय स्तर को प्राप्त कर चुकी है, उसको छोड़ के और एक नया आदमी को बोल का मौका देना है, भाई ऐसा ही है। लोगों का कहना है साफ साफ, आप जनता से, आम जनता से पूछेंगे तो लोगों का सीधा सीधा कहना है कि देखिए, संगठन के रूप में हमें भीम आर्मी एक्सेप्ट है, लेकिन पार्टी हमारी एक ही है। किसी भी आप उसमें चले जाइए तो संगठन अनेक होते हैं लेकिन पार्टी एक होती है। तो इसी तरह से हमारे बहुजन समाज में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ भी नहीं है, थोड़ा सा कम पढ़े लिखे लोगों में है, उसमें समझाने की ज़रूरत है। बाकी सब लोगों का कहना यही है कि भाई संगठन हमारे अनेक हैं और पार्टी हमारी है। हम मनुवादियों से पूरा देश त्रस्त है और इस बार जो है बहुजन की बारी है। और मान्यवर साहब ने कहा भी था, जिनकी आज जयंती है, कि 21वीं सदी हमारी है, अब बहुजन की बारी। चंद्रशेखर जी की रैली के बाद तो भैया जब तमाशबीन आता है ना, डमरू बजाता है और बांसुरी बजाता है तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा। उसमें तबीज कितने लोग खरीदते हैं? तबीज बेचता है ना लास्ट में, तबीज कितने लोग खरीदते हैं? बहुत कम लोग। सब बोलते हैं कि ठगड़ा है भाई, तबीज नहीं खरीदेंगे। ठीक है, डमरू देख लिया, सांप नेवला का लड़ाई देख लिया, वही लोग पहुँचते हैं, वही लोग पहुँचे थे। नमस्कार, जय भीम। मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक में। सिवान में हूँ। 24 अगस्त चुनाव होगा, मतलब आप लोग का मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? देखिए, चुनाव के लिए जो मुद्दे हैं देश में, अभी तक की जो सरकारें हैं, जी, इन लोगों का कामकाज जी, और जो भेदभाव की राजनीति है, निश्चित रूप से ये तो मुद्दा रहेगा ही। और हमारा मुद्दा ये है कि भाई समतामूलक समाज बनाने के लिए ये पार्टी बनी थी। जी। तो हम लोग अपने मुद्दे से भटके नहीं हैं, बल्कि अन्य पार्टी के लोग अपने लोगों को भटकाने के लिए समय समय पर कहते हैं कि मोमेंट से ये लोग भटक गया है, जो भी है। लेकिन समतामूलक समाज बनाना हमारी पहली प्रायोरिटी है और संविधान पूर्ण रूप से लागू हो। आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी कभी अपना मैनिफेस्टो लागू नहीं करती है, इशू नहीं करती है। क्यों इशू नहीं करती है? कि संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो है। संविधान में जो बाबा साहब ने सर्वजन समाज को जो अधिकार दिए हैं, वो पूर्ण रूप से लागू हो जाए तो किसी अदर मैनिफेस्टो की कोई जरूरत ही नहीं है। बाकी ये लोक लुभावन जो लोग मैनिफेस्टो जारी करते हैं, वो एक निश्चित रूप से रेवड़ी बांटने वाला बात है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जो दलित समाज है, जो दो टुकड़े में बटा हुआ है, एक चंद्रशेखर जी के साथ है, कुछ बहन जी के साथ है, तो इसको कैसे आप लोगों लड़ाई जाएगा? देखिए, दलित समाज के लोग अभी भी, गांव देहात के जो लोग हैं, उनमें शिक्षा का अभाव है। वो लोग नहीं समझ पाते हैं। मैंने कहते हैं अंधे को क्या चाहिए तो दो आँखें। तो उनको लगता है कि कोई आदमी हमारी आवाज़ उठा रहा है तो वो लोग उसके साथ चिपक गए हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि आपने सुना होगा कि लोहा को काटने के लिए लोहा ही इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुजन समाज पार्टी भारत की आज भी इस विकट परिस्थितियों में भी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है और ये मनुवादियों के लिए भय का विषय है। तो इसलिए सबका ध्यान नहीं, लेकिन एक मिनट रुकेंगे। लेकिन कुछ दलित युवा कह रहे हैं कि बहन जी का वो समय खत्म हो गया, अब चंद्रशेखर जी को मौका मिलना चाहिए। जी, बहन जी का समय अभी शुरू ही कहाँ हुआ। बहन जी को तो जब भी बहन जी उसके कगार पर पहुँचती हैं तो षड्यंत्र के कार्यों के द्वारा उनको पीछे कर दिया जाता है। आपने देखा होगा कि 2000 नहीं, मेरा सवाल पहले सुनिए। सवाल रहेगा कि सवाल ये है कि दलित समाज के जो कुछ युवा लोग हैं, जो युवा वर्ग है चंद्रशेखर जी के साथ है, चंद्रशेखर जी के साथ, पहले पूरा सवाल सुन लीजिए। चंद्रशेखर जी के साथ है, कुछ युवा लोग कह रहे हैं कि अब बहन जी का समय खत्म हो गया है, अब जो भीम आर्मी के चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी को अब मौका मिलना चाहिए। थोड़ा सा आप धैर्य से सुनने का काम कीजिएगा कि मैं वही बात बोलने जा रहा था। देखिए, हमारे समाज में तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं। अच्छा, समझ रहे हैं ना? ये हमारे समाज के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो उनकी अपनी बात नहीं होती, वो मनुवादियों द्वारा फैलाई गई और प्री प्लान चीज़ें होती हैं। तो अब उनको तोड़ना है, तो तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे? तो अगर किसी अन्य को खड़ा करके तो तोड़ नहीं सकते। तो हमारे समाज में से ही कोई युवा आया, उसको सपोर्ट करके उसको लगा हाईलाइट कर दिया। तमाम मीडिया भी देख रहे हैं कि क्या काम कर रही है। मैंने आपके कहने का मतलब है कि मैंने बीजेपी का प्रोडक्ट है ये? हाँ, नहीं, मैं ये बीजेपी नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ वो समझिए। मतलब क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे समाज के लोग ये भ्रांतियाँ फैला के और मिसगाइड किए जाते हैं, और उसमें करने के लिए किसके नाम पे मिसगाइड करेंगे? तो उसके लिए हमारे में से ही कोई चेहरा होता है। आप शुरू से आखिर तक देखिए कि भाई जब हमारे बाबा साहब थे उस समय भी हमारे समाज के जगजीवन बाबू को आगे किया गया और बाबा साहब के मिशन को क्षति पहुंचाया गया। मैंने आपके कहने का मतलब कि चंद्रशेखर जी मतलब समाज को तो तोड़ने का काम कर रहे हैं। समाज तोड़ नहीं रहे हैं, हो सकता है उनको भी समझ में ना आ रहा हो, उनसे तोड़वाया जा रहा हो। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये निश्चित रूप से है कि ये बहुजन समाज पार्टी को डैमेज करने का एक हथकंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो पार्टी 1984 में बनी है, जो राष्ट्रीय स्तर को प्राप्त कर चुकी है, उसको छोड़ के और एक नया आदमी को बोल का मौका देना है, भाई ऐसा ही है तो ठीक है, आए वो और वो समाज का सेवा कर रहे हैं। हमारा समाज उनसे अलग कहाँ है? समाज बिल्कुल उनको सपोर्ट कर रहा है।
लेकिन लोगों का कहना है साफ साफ, आप जनता से, आम जनता से पूछेंगे तो लोगों का सीधा सीधा कहना है कि देखिए संगठन के रूप में हमें भीम आर्मी एक्सेप्ट है, लेकिन पार्टी हमारी एक ही है। किसी भी आप उसमें चले जाइए तो संगठन अनेक होते हैं लेकिन पार्टी एक होती है। तो इसी तरह से हमारे बहुजन समाज में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ भी नहीं है, थोड़ा सा कम पढ़े लिखे लोगों में है, उसमें समझाने की ज़रूरत है। बाकी सब लोगों का कहना यही है कि भाई संगठन हमारे अनेक हैं और पार्टी हमारी एक है। यानी कि मतलब कि 24 में बहन जी को पीएम बनाना है। 24 में बहन जी को निश्चित रूप से पीएम बनाना है। तब दलित युवा भी तो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जी को भी पीएम बनाना है 24 में। आप दलित तक क्यों सीमित रहते हैं? यहाँ सर्वजन समाज की बात अगर आप करें, नहीं, हमने जो दलित युवा हैं, जो युवा हैं आजकल के, जो अभी युवा हैं, वो कह रहे हैं कि अब बहन जी का समय खत्म हो गया, अब चंद्रशेखर जी को मौका मिलना चलिए, चाहिए। युवा हैं, जोश है उनके पास, वो जोश में कुछ भी कह सकते हैं। हम भी कभी युवा हुआ करते थे, ठीक है। तो अब हमारी सूझबूझ और युवाओं की सूझबूझ में अंतर होगा। हम लोग तो जो बात बोलेंगे, जो काम करेंगे, नाप तोल के करेंगे ना। तो नापी तोली बात यही है कि बहन जी इस बार 2024 में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ठीक है। इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, क्योंकि भारत में जो संख्या है, बहुसंख्यक तो हम ही लोग हैं ना। अब बहुसंख्यक अन्य प्रांतों में आप चले जाइए, अन्य प्रांतों के लोगों का भी यही मानना है। और आप ये देखिए कि भाई अगर शूद्र समाज से अगर पीएम का अगर चुनाव करना पड़े तो आप मेरे को एक नाम बताइए, बहन जी के अलावा आप कोई नाम बताइए। कोई नहीं है अभी, बहन जी के अलावा कोई नहीं है। तो पूरा मैदान साफ है, तमाम मनुवादियों से पूरा देश त्रस्त है। और इस बार जो है बहुजन की बारी है, और मान्यवर साहब ने कहा भी था, जिनकी आज जयंती है, कि 21वीं सदी हमारी है, अब बहुजन की बारी है। तो निश्चित रूप से बहन जी। अच्छा, पटना में सुनिए, पटना में एक रैली हुआ था, भीम आर्मी का बैनर था मिलर हाई स्कूल में। वहाँ कुछ मुस्लिम समाज के भी लोग आए थे और बहुजन समाज के भी लोग आए थे। ये कह रहे थे कि 24 में चंद्रशेखर जी को पीएम बनाना है, अब तो बहन जी का समय खत्म हो गया है, अब भाजपा के बी टीम बनकर रह गई है। देखिए, अब पहले बी टीम का जवाब लीजिएगा, पहले चंद्रशेखर जी की रैली का जवाब लीजिएगा। दोनों दे दीजिए। तो पहले बी टीम का बात सुन लीजिए। जो लोग वहाँ बैठ के दावते उड़ा रहे हैं, अब वही लोग बाहर आके बहन जी को बी टीम बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो ये बात समझना है कि वो किस षड्यंत्र से कह रहे हैं, और वो लोग भी समझ रहे हैं। अब रही चंद्रशेखर जी की रैली की बात, तो भैया जब तमाशबीन आता है ना, डमरू बजाता है और बांसुरी बजाता है, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा। उसमें तबीज कितने लोग खरीदते हैं? तबीज बेचता है ना लास्ट में, तबीज कितने लोग खरीदते हैं? बहुत कम लोग। सब बोलते हैं कि ठगड़ा है भाई, तबीज नहीं खरीदेंगे। ठीक है, डमरू देख लिया, सांप नेवला का लड़ाई देख लिया, वही लोग पहुँचते हैं, वही लोग पहुँचे थे। इसमें कहाँ है? धन्यवाद।